देखिए, सोचने वाली बात है कि वो शख्स जो लगातार मैनिफेस्टो में एक बार नहीं दो बार नए कॉलेजों को स्थापित करने की बात करता था, एक भी नया कॉलेज उसने नहीं खोला। और अब जब वीर सावरकर जी के नाम पर एक कॉलेज खोला जा रहा है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, तो इतनी राजनीति, इतनी परेशानी, बजाय ये कि शुक्रिया अदा करें प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, वो अब वीर सावरकर जी में ही खामियां निकाल रहे हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की, उस साहसी इंसान की जिसने लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला और जिसने इतना लंबा अपना वक्त कारावास में गुजारा। तो इस तरह की सस्ती राजनीति करने वाले लोगों से पहले तो हिसाब किताब मांगना चाहिए उनके झूठे वादों का, और उन सबको धन्यवाद कहना चाहिए केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का। ये दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली के जो परिवार हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे नाराज नेतृत्व है, उनका कहना है कि मनमोहन सिंह के नाम पर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इस तरह की बातें लगातार इस तरह की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे राज्य हैं, अब 3 राज्यों में क्यों नहीं करते कोई ऐसा, खुलवाएं कोई इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस बनाएं और अपने मनमोहन सिंह जी के नाम पर करें। लेकिन वीर सावरकर जी के नाम पर क्यों उनको इतनी आपत्ति है? क्या उनको आपत्ति है इंदिरा गांधी जी से भी, जिन्होंने उनके नाम का डाक टिकट निकाला, जिन्होंने वीर नाम से एक उपाधि दी? तो मुझे लगता है सिर्फ मुखालफत करने के लिए मुखालफत करना, और वीर सावरकर जी को जो उनका जगह देनी चाहिए थी उससे हमेशा कांग्रेस दूर भागी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस नाम को पूरी तरह से रोशनी के साथ उज्जवल करेगी और हमेशा अपनी श्रद्धांजलि अलग अलग रूप से उस महान स्वतंत्रता सेनानी को देगी जो उनको देना चाहिए था। बहुत बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी के नेता कि इलेक्टोरल स्कैम आप लोग करवा रहे हैं, जानबूझ के डिलीटेशन करवा रहे हैं नामों का, वोटर्स का, अरविंद केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में। देखिए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कहना। सबसे पहले तो आवेदन में कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन पोल कमीशन इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि ज़रूरी दस्तावेज़ और वेरिफिकेशन के बाद ही, फॉर्म 7 देने के बाद ही, बाकायदा तहकीकात के बाद ही वोटर डिलीशन मुमकिन है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने अपना रुख साफ कर दिया है। दूसरी बात, संजय सिंह ये तो बताएं कि 3 जगह से संजय सिंह और उनकी पत्नी का नाम रजिस्टर्ड है। सुल्तानपुर में जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए थे यूपी में, सुल्तानपुर में उनका नाम अभी तक है, हरिनगर में है, नई दिल्ली से भी है। दिल्ली में ऑलरेडी 2 जगह उनका और उनकी पत्नी का नाम सुल्तानपुर में होने के साथ साथ नई दिल्ली और हरिनगर में है, और पिछली बार उन्होंने नई दिल्ली से वोट डाला। तो क्या समझते हैं संजय सिंह 3 जगह से वोट देंगे? घपलेबाजी के और इस तरह के तरीके सोचेंगे? और क्या लगता है डिफेमेशन की बात कर रहे हैं?